देखती आंखों सुनते कानों को बंदा है नाचीज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूज़ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आज बड़े अरसे के बाद आपके साथ दोबारा अटैच हो रहा हूँ। अपनी मसरूफियात की वजह से आपसे राब्ते में नहीं रह सका। आज आपसे कुछ बातें शेयर करनी है, किसी बंदे के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, बल्कि उस बंदे से भी कुछ सवालात करने हैं। पिछले दिनों मीडिया पे आज़ाद कश्मीर के एक नाम नहाद मिनिस्टर और अपने आप को वो बड़ा बैरिस्टर भी कहते हैं, पता नहीं उन्होंने बैरिस्टरी कहाँ से की है। ये तो मैं आपको पहले क्लिप बताऊंगा, पहले आप वो क्लिप देख लें कि उन्होंने आवाम के इज्तिमा में खड़े होकर एक बाजारी ज़बान इस्तेमाल की है, वो ज़रा देखें। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगा, इस बैरिस्टर के बारे में, और बैरिस्टर से भी कुछ सवालात करूंगा। तो आप ज़रा नाज़रीन ये क्लिप देख लें। जो इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा, मैं गिच्ची से पकड़ के जो है ना वहां पे रोड में रखूंगा। पैसे भी खाते हैं और उसके बाद जो है वो बातें भी करते हैं। उस जगह जाके पहुंचाऊंगा जिधर से निकले उधर ही वापस जाके तो इसलिए ये बात भी सब लोगों को कान खोल। वेलकम टू बैक। आपने ये क्लिप देखा और आपके जहन में कुछ बातें आ रही होंगी कि ये किस किस्म का इंसान है और कैसे इज्तिमा में खड़े होकर कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। और जब ये इलेक्शन लड़ रहा था उस वक़्त ही मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये बंदा इलेक्शन लड़ रहा है। मैंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा जी फ़लाँ आसिफ गिलानी साहब का ये बेटा है, और अमजद गिलानी साहब काबिल मोहतरम जो ज़लज़ले में 2005 के ज़लज़ले में शहीद हो गया, उनका भतीजा है। तो मैंने फिर कहा चलो खैर है, कोई अच्छे ख़ानदान का लड़का है, लेकिन इसकी ज़बान और इसका लबो लहजा सुनकर हमें अपने आप पर और अपनी आवाम पे तरस आ रहा है कि उन्होंने इस बंदे को इलेक्ट किया, असम्बली के अंदर भेजा। ये बंदा इस काबिल था। और दूसरी बात, बैरिस्टर साहब, आपने जो वकालत की डिग्री हासिल की है, वो आपने कहाँ से डिग्री हासिल की है? क्या आपको तालीम यही दर्ज देती है, एजुकेशन जो आपने हासिल की है, कि आपको यही दर्ज देती है आप इज्तिमा में खड़े होकर और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें, वो भी आवाम से, और वो भी जो आवाम आपके साथ इस जलसे में शरीक है, वो भी लगता है कोई एजुकेशन शेशन उनको बिल्कुल पता ही नहीं, तालीम का नाम का पता ही नहीं है। वो भी कोई जाहिल लोग हैं आप ही की तरह, जो आपकी बातों पे वाह वाह करते हैं, नारे मार रहे हैं। वो भी लगता है आप ही के जैसे हैं, उनको भी कहीं से बैरिस्टरी का सर्टिफिकेट मिला होगा। और आपकी जो बैरिस्टरी है उस पर हमें पहले भी शक था और अभी भी शक है। अब तो यकीन हो चुका है कि आपने जो बैरिस्टरी का सर्टिफिकेट जो हासिल किया होगा, लगता है वो कराची से हासिल किया है। जब हम मुज़फ़्फ़राबाद में होते थे तो हम यही सुनते थे, कई लोग जो काले वकला हज़रात मेरी बात से खफा न हों, कई लोग ऐसे भी हैं जो डिग्री हासिल करने के लिए कराची जाते थे और वहाँ से पैसे दे के डिग्री हासिल कर लेते थे, और कराची में 2 नंबर डिग्री संतें वगैरह मिलती हैं। लगता है आपकी भी ये बैरिस्टरी का जो सर्टिफिकेट है, आपको लगता है कराची से ही जारी हुआ है और आपने वहाँ पे ही की होगी। क्या होगी, वहाँ से पैसे दे के एक डिग्री ले ली होगी। तो आपके लबो लहजे से तो आपका लगता नहीं है कि आप बैरिस्टर हैं, आप वकील हैं। आप ख़ानदान, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ आपका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी जो तरबियत पता नहीं कहाँ पे हुई है। हम आपके बुज़ुर्गान का, आपकी फैमिली, सादात फैमिली का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन आपको कम से कम अवाम के इज्तिमा में ये बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी।
اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اور آپ نے بالکل معذرت بھی نہیں کی عوام سے، یا آپ نے کوئی ایسا بیان بھی جاری نہیں کیا، اور ہے کہ آپ کے جو جنہوں لوگوں نے آپ کو یہاں پہ اسمبلی کا ٹکٹ دیا ہے تو آپ ان کو بھی ہم کچھ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس بات پہ بالکل نہیں بولے، ان کی کہتے کہ وہ بالکل ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ اس بندے نے کیا کچھ کہا ہے عوام کے اجتماع میں کھڑے ہو کر، اور اب دوبارہ آپ الیکشن لڑنے پہ نکلے ہیں اور اسی عوام کے اندر جا رہے ہیں جس عوام کو آپ نے کہا میں وہاں پہ ان کو گھسا دوں گا جہاں سے دس اینڈ دیٹ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اپنے خطاب میں افتخار گیلانی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تم پیسے کھاتے ہو اور تم باتیں کرتے ہو۔ کون لوگ ہیں جو آپ سے پیسے کھاتے ہیں، یا آپ جن کو پیسے دیتے ہیں یا جن کو خریدتے ہیں؟ جیسے آپ کے سیاسی آقا، بڑے آپ کے جو لیڈر ہیں، وہ جیسے جج صاحبان کو پیسے دے کے خریدتے تھے یا اپنے فیصلے حق میں کرواتے تھے، آپ نے تو ساری بات بتا دی عوام کو کہ ہمارے لیڈر بھی ایسے ہیں اور ہم بھی ایسے ہیں، ہم عوام کو پیسے دے کے استعمال بھی کرتے ہیں، ان کو خریدتے بھی ہیں، اور پھر آپ جلسے میں کھڑے ہو کے ایسے آواز لگاتے ہیں تم پیسے بھی کھاتے ہو اور باتیں بھی کرتے ہو۔ ذرا وہ لوگ تو ہمیں بتائیں نا کہ وہ لوگ کون ہیں جو آپ سے پیسے کھاتے ہیں اور اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں، اور ہم آپ کے جو آپ کے منتظر رہیں گے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے۔ افتخار گیلانی صاحب، آپ کو عوام سے معذرت کرنی چاہیے، آپ نے کسی ایک بندے کا نام نہیں لیا، آپ نے سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو آپ کے اندر جلسے میں بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو نہیں بھی۔ آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آخر میں ہم کے زمان میڈیا کا شکر گزار ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے علاقے کی صورتحال سے باخبر رہ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔